हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडेज टॉपिक इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड यानी मांग में परिवर्तन। इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आपको मालूम है कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और डाले हैं, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये 2 वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको समझने में आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड इट कैन बी 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, थर्ड इज इंक्रीज इन डिमांड, फोर्थ इज डिक्रीज इन डिमांड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी मांग में विस्तार। मांग में विस्तार होना, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार होना। जैसे आपने नोएडा एक्सटेंशन सुना होगा, राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद सुना होगा। एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार होना। जब किसी शहर का विस्तार होता है, यानी शहर है वो थोड़ा सा और आगे जहाँ खेत वगैरह होते थे वहाँ तक जाके बसने लग जाता है, मकान बनने लगते हैं, उसको विस्तार बोलते हैं, नोएडा एक्सटेंशन। इसी तरह से है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड यानी मांग में विस्तार होना। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, यानी कि मूल्य में गिरावट होती है, उसके कारण किसी वस्तु की जो मांग बढ़ जाती है उसे हम मांग में विस्तार बोलते हैं। यानी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस। जब किसी वस्तु के खुद के मूल्य में गिरावट आती है, जैसे आप इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले वस्तु का प्राइस OP है, तब उसकी क्वांटिटी OQ है। अगर उसका प्राइस कम होकर के OP1 हो जाता है तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ करके OQ1 हो जाती है। चार्ट में देखते हैं कि 20 रुपये प्राइस पर किसी वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 हैं। अगर प्राइस उसका कम हो जाता है, 10 हो जाता है, तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ करके 20 हो जाती है। अगर प्राइस उसका और डाउन हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता है, तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ करके यानी इंक्रीज़ होकर के 40 हो जाती है। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन इट्स ऑन प्राइजेज। जब किसी वस्तु के खुद के मूल्य में गिरावट आती है, उसकी वजह से जो मांग बढ़ जाती है उसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का बिल्कुल अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन। जब किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है, व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी देन डिक्रीज इन द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का मूल्य OP है, यदि तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी OQ है। अगर ये प्राइस बढ़कर के OP1 हो जाता है तो डिमांडेड क्वांटिटी OQ1 हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांडेड क्वांटिटी कम हो रही है। अगर प्राइस 5 रुपये है तो डिमांडेड क्वांटिटी 20 है। अगर प्राइस घट करके 10 रुपये हो जाता है, सॉरी बढ़ करके 10 रुपये हो जाता है, तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी घट करके 10 हो जाती हैं। अगर प्राइस और बढ़ जाता है, 25 रुपीज़ हो जाता है, तो डिमांडेड क्वांटिटी और कम होकर के 4 हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी की डिमांड जो है कम हो जाएगी। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या संकुचन बोलते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होना। देखिए, विस्तार और वृद्धि में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वृद्धि है इंक्रीज इन डिमांड जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो। वस्तु के मूल्य में द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन इट्स ऑन प्राइस। किसी वस्तु के अपने मूल्य में
परिवर्तन के बजाय दूसरे जो संबंधित फैक्टर्स हैं उनमें परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वस्तु के मूल्य डिमांड बढ़ जाती है, उसे हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। जैसे इस कंडीशन में वस्तु का प्राइस OP है तो क्वांटिटी OQ है। प्राइस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना है, ये बात ध्यान रखनी है। प्राइस में परिवर्तन हुए बिना अगर वस्तु की क्वांटिटी OQ1 हो जाती है, यानी कि जो कि पहले से ज़्यादा है, तो डिमांड कर्व हमारा राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। दिख रहा है ना आपको, D1 ये जो न्यू डिमांड कर्व है, इसको हम नया डिमांड कर्व कहेंगे। ये राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी सेम प्राइस पर पहले हम 5 रुपये के हिसाब से 20 क्वांटिटी बाय करते हैं, फिर ही 5 रुपये के हिसाब से ही 25 क्वांटिटी, फिर 5 के हिसाब से ही 30 क्वांटिटी, यानी कि प्राइस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांडेड क्वांटिटी वस्तु की चेंज हो रही है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ सकती है, या किसी दूसरे जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उसके प्राइस बढ़ने की वजह से कस्टमर इसकी डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं। कई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड, मीन्स मांग में कमी होना, किसी वस्तु की मांग में कमी होना, मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, इट इज़ कॉज्ड बाई फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन दूसरे जो उससे संबंधित आइटम है उनमें परिवर्तन होने की वजह से, अदर जो फैक्टर्स हैं उनमें परिवर्तन होने की वजह से जिस वस्तु की मांग में कमी आती है उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु का मूल्य पहले OP है, उसी मूल्य पर उसकी क्वांटिटी OQ सेल होती है, जो कि अब घट कर के OQ1 हो जाती है, यानी कि प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी उस वस्तु के डिमांड में परिवर्तन होता है। डिमांड में क्या परिवर्तन हो रहा, पहले OQ है, अब डिमांड OQ1 हो जाती है, यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है DD वो अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, D1 न्यू डिमांड कर्व बन जाता है। 5 रुपये प्राइस पर किसी वस्तु की 20 क्वांटिटी सेल हो रही है, यानी डिमांड हो रही है। 5 रुपये प्राइस पहले जैसा ही है, लेकिन उसकी डिमांडेड क्वांटिटी 10 हो गई है, जो कि पहले से ज़्यादा है। 5 रुपये प्राइस पर ही उसकी डिमांडेड क्वांटिटी घट करके 5 रह गई हैं। ये कब हो सकता है, जब हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दोनों कंडीशन में वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कब कब ये सिचुएशन हो सकती है, जब या तो उपभोक्ता की, कंज्यूमर्स की इनकम में कमी हो जाए, मीन्स जो कंज्यूमर हैं उनकी इनकम कम हो जाती है, या फिर उससे संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई फ़र्क पड़ जाए, या कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, मीन्स एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन इन डिमांड में हमने देखा कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी आने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इंक्रीज इन डिमांड में वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी वस्तु की मांग बढ़ती है, उसे इंक्रीज इन डिमांड या मांग में वृद्धि बोलते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि उसमें डिमांड कर्व एक ही रहता है, यानी एक ही डिमांड कर्व, किसमें, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में एक ही डिमांड कर्व अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी को शो करता है, बट एक्सटेंशन इंक्रीज इन डिमांड में हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका अपोजिट है आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में वस्तु का प्राइस में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है, जबकि डिक्रीज इन डिमांड में वस्तु के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कंज्यूमर्स की इनकम और अदर फैक्टर्स जैसे किसी सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड कोई प्राइस में चेंजेस होते हैं तो भी मांग में कमी हो सकती है, जो कि तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,